नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज राजपूत आज आपके लिए एक प्रसिद्ध कहानी लेकर के आया हूँ। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। एक सम्राट ने अपने सारे बुद्धिमानों को बुलाया और उनसे कहा, मैं कुछ ऐसे सूत्र चाहता हूँ जो छोटे हों, बड़े शास्त्र नहीं होने चाहिए। मुझे फुर्सत नहीं बड़े शास्त्र पढ़ने की। वह ऐसा सूत्र हो जो एक वचन में पूरा हो जाए और जो हर घड़ी काम आए। दुख हो या सुख, जीत हो या हार, जीवन हो या मृत्यु, सब में काम आए। तो तुम लोग ऐसा सूत्र खोज कर लाओ। उन बुद्धिमानों ने बड़ी मेहनत की, बड़ा विवाद किया, लेकिन कोई निष्कर्ष ना निकल सका। वे आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा, हम बड़ी मुश्किल में पड़े हैं, बड़ा विवाद है, संघर्ष है, कोई निष्कर्ष ही नहीं हो पा रहा। एक बोला, मैंने सुना है कि गांव में एक सिद्ध महात्मा आए हैं। वह प्रजा को प्रवचन दे रहे हैं और व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं। क्यों ना हमें उन्हीं के पास चलना चाहिए। वे लोग उस सिद्ध महात्मा के पास पहुँचे और उन्हें अपनी परेशानी बताई। महात्मा ने कहा कि मुझे सम्राट के पास ले चलो। साधु ने एक अंगूठी पहन रखी थी। उन्होंने अंगूठी निकाली और सम्राट को दे दी और कहा कि इसे पहन लो, लेकिन एक शर्त है कि जब कोई उपाय ना रह जाए, सब तरफ से निरुपाय हो जाओ, तब इसे खोलकर पढ़ना। ऐसी कोई घड़ी ना मेरे जीवन में आए। गुरु की बड़ी कृपा है, इसलिए मैंने इसे खोलकर कभी पढ़ा ही नहीं, लेकिन इसमें कोई ज़रूर ही कुछ राज होगा। आप रख लो, लेकिन शर्त याद रखना, इसका वचन दीजिए मुझे कि जब कोई उपाय न रह जाए, सब तरफ से निरुपाय असहाय हो जाओ, तभी अंतिम घड़ी में से खोलना, क्योंकि यह सूत्र बड़ा बहुमूल्य है। अगर इसे साधारणतः खोला गया तो ये अर्थहीन हो जाएगा। सम्राट ने अंगूठी पहन ली। बरसों बीत गए। कई बार जिज्ञासा हुई, फिर सोचा कि कहीं खराब ना हो जाए। फिर काफ़ी वर्षों बाद एक युद्ध हुआ जिसमें सम्राट हार गया और दुश्मन जीत गया। उसने राज्य को हड़प लिया। वह सम्राट अपनी जान बचाते हुए एक घोड़े पर सवार होकर भागा। अपनी जान बचाने के लिए राज्य तो गया ही, संगी साथी, दोस्त, परिवार सब छूट गए। 2-4 सैनिक और रक्षक रह गए थे। कुछ बचा ही नहीं था, तो रक्षा करने का कोई सवाल ही न था। दुश्मन उस सम्राट का पीछा कर रहे थे, तो सम्राट एक पहाड़ी घाटी से होकर भागा जा रहा था। उसके पीछे घोड़ों की आवाज़ें आ रही थीं, टापें सुनाई दे रही थीं, प्राण संकट में थे। अचानक उसने पाया कि रास्ता समाप्त हो गया। आगे तो भयंकर गड्ढा है, वह लौट भी नहीं सकता था। एक पल के लिए सम्राट स्तब्ध खड़ा रह गया कि क्या करे। फिर अचानक याद आया और उसने अंगूठी निकाली और पत्थर को हटाया। उसके अंदर एक छोटा सा कागज था। उसमें एक वचन लिखा था कि यह समय भी बीत जाएगा। सूत्र पढ़ते ही उस सम्राट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके चेहरे पर एक बात का ख्याल आया कि सब तो बीत गया, मैं सम्राट ना रहा, मेरा साम्राज्य गया, सुख बीत गया। जब सुख बीत गया तो दुख भी स्थिर नहीं हो सकता। शायद सूत्र ठीक कहता है, अब करने को कुछ भी नहीं है, लेकिन सूत्र ने उसके भीतर कोई सोया तार छेड़ दिया, कोई साज छेड़ दिया। यह भी बीत जाएगा, ऐसा बोध होते ही जैसा सपना टूट गया। अब वह व्यग्र नहीं, बेचैन नहीं, घबराया हुआ नहीं। संयोग की बात है, थोड़ी देर तक तो घोड़ों की टाप सुनाई देती रही, फिर टाप बंद हो गई। घना जंगल था और बेहद पहाड़। उन्हें पता नहीं चला कि सम्राट किस तरफ चला गया। धीरे धीरे घोड़ों की टापें दूर तक हो गईं। अंगूठी उसने वापस पहन ली। कुछ दिनों बाद दोबारा उसने अपने मित्रों को वापस इकट्ठा किया। फिर उसने वापस अपने दुश्मनों पर हमला किया और राजा ने पुनः जीत हासिल की। फिर अपने सिंहासन पर बैठ गया। जब सम्राट अपने सिंहासन पर बैठा तो वह आनंदित हो रहा था। तभी उसे पुनः उस अंगूठी की याद आई। उसने अंगूठी खोली और कागज को पढ़ा, फिर मुस्कुराया दोबारा। सारा आनंद, विजय का उल्लास, विजय का दम्भ सब विदा हो गया। उसके वजीर ने पूछा, आप बड़े प्रसन्न हो रहे हैं सम्राट?
सम्राट ने कहा, जब सभी बीत जाएगा तो इस संसार में ना तो दुखी होने का कुछ है और ना ही खुशी होने का कुछ है। तो जो चीज़ें तुम्हें लगती हैं कि बीत जाएंगी उसे याद रखना। अगर यह सूत्र पकड़ में आ जाए तो और क्या चाहिए। तुम्हारी पकड़ ढीली होने लगी, तुम धीरे धीरे अपने को उन सब चीज़ों में दूर पाने लगोगे जो चीज़ें बीत जाएंगी। क्या अकड़ना, कैसा गर्व, किस बात के लिए झगड़ना, सब बीत जाएगा। यह जवानी बीत जाएगी। याद बन बन के कहानी लौटी, सांस हो के वीरानी लौटी। लौटे सब गम जो दिए दुनिया ने, मगर न जाकर जवानी लौटी। दोस्तों, कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।